हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, क्या सोच के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना। लेकिन अभी जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पहली बार हो रहा है। ये कई सालों से, अगर 20 साल पहले का भी हम डेटा निकाले तो कभी कभी बीच बीच में 1-2 साल ऐसे आ जाते हैं जब मार्केट नीचे आ जाता है या मार्केट क्रैश हो जाता है। ठीक है ना। ये 2008 में भी अगर आपने देखा होगा तो मार्केट क्रैश हुआ था, और अभी कोरोना के दौरान भी मार्केट क्रैश हुआ है। ठीक है ना। और उसके बाद अगर देखने जाए तो मार्केट कई गुना बढ़ चुके हैं वो क्रैश आने के बाद भी। तो जो भी लोग मतलब कि स्टॉक मार्केट में नए हैं या जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो पुराने लोग हैं, उनको तो मालूम ही होगा। तो मतलब कि ये मार्केट में ये रोज ही ऊपर जा रहा है। मार्केट रोज ही ऑल टाइम हाई कर रहा है। तो मतलब कि ये टाइम पे आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए और आपकी सोच क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना। लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो मतलब कि किस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हैं या पुराने हैं और आप मतलब कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो आज से नहीं, मतलब कि कभी भी मार्केट अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, या जो भी कर रहा है मार्केट, ठीक है ना, उसमें आपको ये करना है कि मार्केट में जो भी अच्छी कंपनियां हैं, जो टॉप की कंपनियां हैं, जो मार्केट लीडर है, अपने अपने सेक्टर की जो भी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। एक साथ निवेश नहीं कर देना है। ठीक है ना। और स्टेगर्ड वे में आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आप आज की डेट में आप नए हैं मार्केट में और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज की डेट में जो भी मेरी सेविंग है या मतलब कि मेरे पास कुछ पैसे है जो मुझे इन्वेस्ट करने हैं, और फिर वो 50,000 भी हो सकते हैं, लाख रुपए भी हो सकते हैं, और 5-10 लाख भी हो सकते हैं। तो आज की डेट में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है और अगर आप नए हैं तो दोस्तों आपको ये करना है कि मैंने जैसे बताया कि जो टॉप की अच्छी कंपनियां हैं उसमें अलग अलग सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है और फिर ऑटो सेक्टर है। तो मतलब कि अगर हम देखने जाए तो बैंकिंग है वो हमारी जो इकोनॉमी है देश की, उसका एक पिलर है। उसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर में भी मतलब कि वो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। आप घर से जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको व्हीकल्स ही दिखेंगे। ठीक है ना। तो वो भी एक पिलर है हमारे इकोनॉमी का। और फिर दूसरी आप चीज़ देखने जाए कि एफएमसीजी, तो मतलब कि रोज बरोज आप सुबह में उठते हो और रात को सोते हो, तब तक में आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो, फिर वो टूथपेस्ट हो या साबुन हो या खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो एवरग्रीन है, मतलब कि वो हमेशा चलती रहेगी, मार्केट चले या ना चले। अगर ऐसा मार्केट में कभी मार्केट खराब भी हो जाता है और ये अगर नीचे भी आते हैं तो आपके लिए वो मौका होगा उसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है ना। अगर मैं आपको बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में मतलब कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ये ध्यान रखिए आप कि जो अच्छी कंपनियां हैं, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, और जो मार्केट में है और जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है ना। जो अच्छी कंपनियां हैं बैंकिंग में, ठीक है ना, जो अच्छी बैंक है, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर में, वो टॉप की आप 4 या 5 कंपनियां हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना। जो मैं आप बता रहा हूँ कि एफएमसीजी है अगर, तो एफएमसीजी में जो टॉप की कंपनियां हैं और जो अच्छी क्वालिटी है उसमें ही आप जाइए। जैसे मैं ऑटो का बता रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में आपको अगर इन्वेस्ट करना है
तो ऑटो सेक्टर में भी जो टॉप की कंपनियां हैं, ठीक है, फिर वो 2 व्हीलर सेगमेंट है, 4 व्हीलर सेगमेंट है, या फिर वो ट्रक्स बना रहे हैं, ट्रैक्टर बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें ही आपको इन्वेस्टेड रहना है। और ऐसा क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि अभी देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो अगर आप अच्छी कंपनी का रिकॉर्ड देखें और दूसरी कंपनियों का रिकॉर्ड देखें, तो जब भी मार्केट में कोई खराबी हुई है या मार्केट नीचे आया है, तो वो टाइम पे जो अच्छी कंपनियों के शेयर होते हैं वो इतने ज़्यादा नीचे नहीं आते, और अगर वो आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अगर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है तो आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पैसे चले जाएंगे, ठीक है ना। वो जैसे वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो अगर नीचे आ रहा है तो वो टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसमें आप समझ लीजिए कि जो भी टाइम पीरियड है 1 साल या 2 साल में, अगर मार्केट नीचे आता है या उसमें करेक्शन आता है तो वो टाइम पे आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, और अगर वो अच्छी कंपनी है तो उसके रेट फिर वापस ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो एवरग्रीन है। वो जो बिजनेस में है वो बिजनेस सालों से कर रहे हैं और सालों से लोगों को रिटर्न दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ठीक है ना दोस्तों। और मतलब कि ज़्यादातर लोग अभी नहीं, सालों से, मतलब कि मार्केट तो साल दर साल ऑल टाइम हाई, मतलब कि नया हाई मारता है, तो लोगों की दुविधा यही होती है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये तो ऊपर जा ही रहा है, ऊपर ही चला जा रहा है, ठीक है ना, और हमें इन्वेस्ट करना है। कोई नया इन्वेस्टर है या जो मार्केट को ट्रैक करते हैं, उनकी दुविधा यही होती है दोस्तों कि इन्वेस्ट करना है लेकिन महंगा है, मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, जो स्टॉक्स के रेट है वो बढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट 2001 से लेके अगर आज तक हम गिना है तो 20 गुना तक हो गया है, और ये जो 20 गुना हुआ है, ठीक है ना, वो टाइम पे भी ऐसे ही मार्केट हर साल नया हाई लगाता था, फिर बीच में 1-2 साल ऐसे आ जाते थे, तब मार्केट ठंडा हो जाता था, उसके बाद फिर वो नया हाई लगा के फिर वापस वो ऊपर चला जाता था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके दौरान ऐसी कई कंपनियां हैं दोस्तों जो अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने अगर मार्केट ने 20 गुना रिटर्न दिया है तो उसके सामने वो कंपनियों ने 40 गुना, 50 गुना और 100 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। उसके अलावा कंपनियों ने डिविडेंड भी दिए हुए हैं और बोनस भी दिए हुए हैं। तो शेयर मार्केट में लोगों ने अच्छे पैसे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका नज़रिया मैं जो बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर लोग ऐसे बताएंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो वो जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ये नज़रिए में मतलब कि लोगों को जो दुविधा होती है, लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है वो वही होता है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई चल रहा है और हम क्या करें, और अगर मार्केट नीचे आ गया तो मतलब कि मेरा पैसा क्या होगा, ठीक है। और जो नए लोग आए हैं दोस्तों उनको मैं बता दूं कि जो नए इन्वेस्टर है, या तो जो कोरोना के बाद अभी 2-3 साल में जो लोग मार्केट में आए हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने अच्छी तेजी देखी हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना के फॉल के बाद उन्होंने सिर्फ तेजी ही देखी है, और ये 20 साल में जो तेजी हुई और ये जो 3 साल में जो तेजी हुई वो मतलब कि बहुत ज़्यादा तेजी हो गई है। तो वो लोगों को मतलब कि अभी मालूम नहीं है कि अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो वो लोगों को मतलब कि ऐसा नहीं है कि फॉल हो जाएगा और करेक्शन हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो लोग हैं जिन्होंने तेजी देखी है और जो मार्केट में नए आए हुए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप ट्राई करें कि आप ट्रेडिंग ना करें, ठीक है ना। नीचे से ले लिए, ऊपर में बेच दिए। अभी क्या है, मार्केट मतलब कि तेजी में है तो, और अच्छी तेजी में है, तो ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ फायदा भी हो गया। लेकिन अगर आपको ये आदत लग गई तो फिर क्या होगा कि मार्केट कभी ऐसा नहीं होता है कि सीधे सीधे ऊपर जाए, उसके कुछ फेस होते हैं। कभी मार्केट धीमे धीमे ऊपर जाता है, और कभी ऐसा होता है कि मार्केट कुछ ज़्यादा तेजी में होता है, ठीक है ना, तो वो एकदम स्पीड से ऊपर जाता है। तो वो टाइम पे मतलब अगर आप ये 3 साल के कोरोना के बाद के 3 साल देखें तो बहुत अच्छी तेजी हुई है ये 3 सालों में। तो जो लोग नए इन्वेस्टर है वो लोगों ने देखा होगा कि हाँ इसमें तो बहुत तेजी हो रही, और ये समय के दौरान
अगर आपने मार्क किया हुआ हो तो छोटी मझोली कंपनियां से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने 4-4, 5-5 गुना और 10-10 गुना रिटर्न दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब कि वो झांसे में आप मत आइए कि हाँ भाई ये 3-4 साल में ये 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो मार्केट तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट में, जो हिस्टोरिकल डेटा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा तेजी हो जाने के बाद कभी 1-2 साल ऐसे भी आते हैं कि मार्केट फिर तेजी नहीं करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर जाते हैं, ठीक है ना, उसमें तेजी नहीं होती है, लेकिन उसमें एक दौर आता है, वो वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। तो कभी ऐसा समय आता है, ये कोरोना के बाद की हम बात करें तो अभी जो 12 महीने हुए थे, ये जो अभी ऑल टाइम हाई मारा है मार्केट ने, उससे पहले जो 12 महीने थे उसमें ऐसा हुआ था कि मतलब कि एक रेंज में मार्केट आ गया था, तो उसमें तेजी नहीं हुई थी और उसके बाद फिर वापस तेजी शुरू हो गई। तो ऐसे मतलब कि एक साल में अगर आप देखने जाए 12 महीने होते हैं, वो 12 महीने में ऊपर नीचे हुआ और उसके बाद फिर वो ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ऐसे अगर हम लॉन्ग टर्म में देखने जाए तो लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों ऐसा होता है कि कई सालों से चल रहा है, फिर ऐसा हो सकता है कि 2-4 साल ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें वो 2-4 साल ऊपर नीचे करे और फिर वो करेक्शन अपना पूरा करके फिर वो वापस आगे जाना शुरू कर दे। तो मतलब कि आपकी सोच यही होनी चाहिए दोस्तों कि आपका जो पोर्टफोलियो आपने जो भी मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना है और थोड़ा थोड़ा करके स्टेगर्ड वे में आपको इन्वेस्ट करना है। मैं ऐसा नहीं बता एक साथ में आप डाल दीजिए और अभी बहुत तेजी है, बहुत पैसे बन जाएंगे। हाँ, तेजी बहुत अच्छी है और अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि पैसे नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्योंकि ये 20 साल से बन रहे हैं तो आगे भी बनेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हो उसको थोड़ी सावधानी से करिए। ठीक है ना, और किस जगह पे करना है वो मैंने आपको बताया कि ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है जहां पे रिस्क कम हो। ठीक है, और आपका नजरिया अगर देखने जाए मार्केट में तो आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब कि अभी तेजी में है, आज आपने पैसा लगाया और 6-12 महीने में 2 साल में वो डबल हो गया, 3 गुना हो गया और आपने पूरा पैसा निकाल लिया। आपको ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है ना, आप स्टॉक मार्केट में हैं और अगर आप इन्वेस्टर है, मतलब कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छी कंपनी का शेयर लेने हैं और लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करना है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगे कि नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है तो कभी भी दोस्तों पूरा का पूरा पैसा आपको मार्केट में कभी भी नहीं निकालना है। और आपको क्या करना है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो मतलब कि अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको वो सिनेरियो में भी अगर आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, आपका जो भी पोर्टफोलियो इसमें से 10% आपने शेयर बेच दिए, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़े बेच दिए अगर आप ऐसा कर रहे हो दोस्तों, ठीक है ना, और अगर आपको डर लग रहा है कि ये मार्केट नीचे आ जाएगा, तो आपको वो सिनेरियो में भी मिनिमम आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 30% आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर है या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें मिनिमम 30% तो आपको हमेशा रखना है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आपको कुछ शेयर हमेशा रखने होते हैं, उसको आपको बेचना नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों कि आपका स्टॉक मार्केट में नज़रिया क्या होना चाहिए। आप अगर इन्वेस्टर हो और अगर मार्केट से आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आपका नज़रिया ये होना चाहिए। और हम स्टॉक मार्केट में दोस्तों इसके लिए है, तो अगर आप लंबी अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हो दोस्तों, तो आपका नज़रिया ये, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मिनिमम 5 गुना रिटर्न आपको लेना है।
अगर मार्केट 20 मतलब कि मार्केट खुद 20 गुना रिटर्न देता है और अगर उसकी कंपनी 50 गुना 60 गुना या 100 गुना रिटर्न देती है और उससे ज़्यादा रिटर्न देती है दोस्तों, तो आपको अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड है तो मिनिमम आपकी सोच ये होनी चाहिए कि 5 गुना रिटर्न लेना है। लेकिन दोस्तों 5 गुना रिटर्न लेने के लिए आपको मिनिमम 5 साल से 10 साल का अवधि के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया और 1 साल में 2 साल में आपका पैसा 4-5 गुना हो गया। और अगर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है 2-2 3-3 साल में लोगों के पैसे, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये कोरोना के बाद जो तेजी हुई है वो तेजी में लोगों के 5-5 गुना पैसा हो गए हैं। कई जगह पे 4-4 गुना 5-5 गुना पैसा हो गया है, 10-10 गुना पैसा हो गया है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो तो आपको ये सब बारे में मतलब कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपका टारगेट यही, आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है और वो अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग अभी नए आए हैं, कोरोना के बाद जो लोग नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना, तो वो लोगों का फोकस सीखने के ऊपर भी होना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, ठीक है ना। और उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या देखना है होता है स्टॉक मार्केट में। अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपका नज़रिया क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और दूसरा मैं बता दूं दोस्तों कि जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना, वो अगर किसी का देख रहे हैं कि मतलब कि कोई दोस्त ने बता दिया कि यहाँ इन्वेस्ट कर दे तू, या फिर उनको मैसेज आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, अभी तो मतलब सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, फेसबुक में देखते हैं, यहाँ वहाँ सब 10 जगह पे लोग देखते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच दो, इसमें इतना मिल जाएगा। तो वो ट्रेडिंग से आप दूर रहिए, ठीक है ना। वो नज़रिया, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वो नज़रिया आप मत रखिए कि मुझे ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत कमा लेना है और इन्वेस्टमेंट से भी मुझे कमाना है। आपके साथ ये हो सकता है दोस्तों, मेरा 8 से 10 साल का अनुभव है ये मार्केट में, आपके साथ ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें नो डाउट आपको पैसे बनेंगे, ठीक है ना, और अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन उसके सामने क्या होगा कि आपने जो ट्रेडिंग किया है, आपने आज लिया कल बेच दिया, 1 हफ्ते बाद बेच दिया, ये वो, ठीक है ना, तो वो अगर आपको लत लग गई और अगर ये ट्रेडिंग में आप पड़ गए, या फिर आपने लीवरेज में अगर मार्जिन से आपने मतलब के शेयर ले लिए और उसमें आप मतलब के जितना आपका पोर्टफोलियो है उससे 2-3 गुना उसमें आप खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, तो ऐसा होगा दोस्तों कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 4-5 साल या जो भी साल है उसमें आपने जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका पोर्टफोलियो प्लस दिखा रहा होगा। लेकिन उसके सामने जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ले रहे हो बेच रहे हो, ले रहे हो बेच रहे हो, उसमें आपने जो कमाया ना वो सारा उसमें चला जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो ये सोच के साथ नहीं करते हैं दोस्तों, और ये नज़रिए के साथ नहीं करते हैं। वो हमेशा मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन करेंगे, फ्यूचर करेंगे, ये सब करेंगे और ज़्यादा लीवरेज लेंगे, ठीक है ना, और मतलब कि अभी मार्केट इतना चल रहा है तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि चलो यार लोन ले लेते हैं और लोन लेके पैसे शेयर मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है ना, उधार के पैसे किधर से लेके किसी के पास से लेके शेयर मार्केट में डाल देते हैं। अच्छा रिटर्न दे रहा है स्टॉक मार्केट, ये 3 साल से तो मतलब कि अच्छा रिटर्न ही दिया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के प्रति। अगर आप मतलब किसी भी शेयर में, स्टॉक में कहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर आपको वो स्टॉक या शेयर आपको साल में 30% यानी कि 30% रिटर्न अभी दे रहा है अगर, ठीक है ना, तो वो सबसे अच्छा है। मतलब कि वो आपको समझना चाहिए कि वो अच्छा रिटर्न है। 30% तो बहुत होता है। अगर आप एफडी करेंगे तो 5-7% या 8% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना, उसके कंपेयर में 30% तो बहुत होता है। और वो 30% कभी मतलब 40 किसी साल 30% दिया तो किसी साल वो 40% 50% भी देगा। और अगर कोई साल अच्छा हुआ तो वो 50% नहीं, लेकिन वो 80-80% कभी कभी डबल भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा वो चीज़ होल्ड करनी होती है दोस्तों, मतलब कि आपको उसमें निवेशित रहना होता है, आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, ठीक है ना। वो जो बड़े जो मुंह आते हैं
ठीक है ना। वो अगर यहाँ से आपने शुरू किया 100 रुपये से आपने शेयर लिया हुआ है, 200 हो गया, आपने बेच दिया, ठीक है ना, फिर वो 200 से फिर 400 हुआ या 600 हुआ, लेकिन आपने क्या किया, वो तो आपने बेच दिया, आपने ट्रेडिंग कर लिया उसमें। वो सोच नहीं रखनी है दोस्तों, उसमें आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। और हर बार आपको यही फीलिंग होगी कि यार ये कभी ऐसा होगा कि यार मैंने ये क्यों बेच दिया, ठीक है ना, अगर मैंने होल्ड किया होता तो अच्छा होता। तो वो आपको करना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते दोस्तों। वो अपने पोर्टफोलियो में अगर कहीं पे उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है तो वो शेयर में वो बने रहते हैं। अगर मतलब समझ लीजिए कि आपका पैसा डबल हो गया है, तो आपका जो भी पैसा डबल हुआ, आप ऐसा कीजिए कि आपका जो कैपिटल है वो आप निकाल लीजिए, कैपिटल से ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट है वो भी आप निकाल लीजिए, लेकिन कुछ तो 30% तो आपको मिनिमम हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रखना है। और आप हमेशा ऐसे मतलब कि ऐसी जगह पे निवेशित रहिए, ऐसे स्टॉक में या ऐसे शेयर में आप निवेशित रहिए कि जहाँ पे आपको ये कभी भी टेंशन ना हो कि अगर मतलब कि इसके रेट नीचे आ गए तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अच्छी जगह पे ही निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी है और वो मतलब कि टॉप की कंपनियां हैं और जिसके ऊपर आपको कमीशन ज़्यादा है। आप अगर देख रहे हो कि हाँ इसका कामकाज अच्छा है, ये सालों से अच्छा कर रहा है, तो उस जगह पे आपको निवेशित रहना है। तो दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। और आपको मुझे ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप मतलब कि मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और मतलब कि ऐसे वीडियो आपको देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।